जैसे हमने पिछली वीडियो में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इसके अंदर 4 बॉक्सेस होते हैं। आइए बात करते हैं एक एक बॉक्स के अंदर कि परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज पे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज का मतलब यह है कि तमाम डिपार्टमेंट ने अपने आप के लिए इस साल जो स्ट्रेटजी बनाई है, सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी बनाई, मींस सेल्स डिपार्टमेंट। सप्लाई चेन जो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है और अपने आप ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है। एचआर वो अपना एक बेहतरीन कल्चर और हाई परफॉर्मेंस टैलेंट को रिटेन करना चाह रहा है। आईटी नए प्रोसेस लाना चाह रहा है, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रोवाइज करना चाह रहा है और अपने प्रोसेसेस को इम्प्रोवाइज करके लोगों के लिए आसानियां पैदा करना चाह रहा है। और अगर आपकी कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, तो इस साल कितनी प्रोडक्शन होगी, क्या मशीनरी होगी, क्या नए नए मैथडोलॉजीज यूज होगा, उन तमाम चीजों की वो बात करते हैं। तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की जाती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये जब बॉक्स तैयार हो जाता है तो सेकंड बॉक्स पे मूव होते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मींस आपकी इंटरनल स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर एक्सटर्नल भी स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इन तमाम चीजों को मेजर करने के बाद वो प्रोजेक्शन करते हैं कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे ग्रो कर सकते हैं। इंटरनली का मतलब यह है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, मशीनरी के फॉर्म में, ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में, क्या वो इतना काबिल है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बीट कर सके या फिर उसको कंपीट कर सके। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज और बिजनेस एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यहां पर अलाइनमेंट को मेजर करते हैं। जैसे ही दोनों के अंदर अलाइनमेंट होगी, कंसिस्टेंसी मैच कर रही होगी, तो हम कहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट फिट है। जब ये दोनों चीज अलाइन हो जाती है तो हम मूव करते हैं थर्ड बॉक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। जब आता है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज तो हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स मौजूद है वो कितनी काबिल है, कितना काम कर सकती है, क्या हमारे पास लीडरशिप कैपेबिलिटीज हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, या फिर ऐसा टैलेंट मौजूद है जो तगड़ा फैसला लेके रिस्क ले सके और रिस्क की एपेटाइट को मेजर कर सके और मार्केट को देखते हुए अपने डिसीजंस को एम्पावर करके मैनिपुलेट कर सके। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो उनके अंदर बेसिकली हम देखते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज इन ह्यूमन रिसोर्स। अगर वो भी हमारे पास है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज रेडी हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट रेडी है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज अगर रेडी है, नहीं है हमारे पास रेडी, तो हम मार्केट से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वहां के टैलेंट को इनवाइट करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे और कैपेबिलिटीज को इंप्रोवाइज कर सके। फिर हम इन दोनों के बीच में देखते हैं कंसिस्टेंसी है, जो टैलेंट हमें चाहिए था, जिस जगह हमें पहुंचना है, ये टैलेंट हमें पहुंचने में वहां पर मदद करेगा, तो इसका मतलब हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसिस्टेंसी है और ये भी हमारे पास फिट है। उसके बाद हम मूव होते हैं चौथे बॉक्स पे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी कंपनी किस तरह से काम करती है? हमारी कंपनी जो है वो मोनोटोनस है, ब्यूरोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, या हमारी कंपनी वन मैन शो पे चलती है, या फिर हमारी कंपनी इतनी कल्चरल फिट है, इतनी कल्चरल फिट है जो वैल्यूज और पर्पस ड्रिवन पे काम करती है। हमारी कंपनी ऐसी फ्लेक्सिबल है जो हर चीज को एडॉप्ट करती है, एडॉप्ट करने के बाद और बाकी चीजों को इंप्रोवाइज करने की सकत भी रखती है। अगर ये तमाम चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो इट मींस चारों बॉक्सेस के अंदर कंसिस्टेंसी है। चारों बॉक्सेस के अंदर जब कंसिस्टेंसी होती है तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एवेल्युएशन फ्रेमवर्क फिट है और वहां से जनरेट होता है हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है तो वहीं से असल में शुरू होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की जर्नी।